मैं कुमार कौशिक आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लूपिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सी का ही नहीं, सारी लैंग्वेजेस, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उन सब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 1 से लेकर के 1000 तक आपको प्रिंट करना है। अब 1 से लेकर के 1000 तक अगर प्रिंट करना हो तो पहले आप क्या करोगे, प्रिंटएफ में लिखोगे 1, फिर प्रिंटएफ में लिखोगे 2, फिर प्रिंटएफ में 3, 1000 टाइम्स लिखने पड़ जाएंगे। अब 1000 टाइम्स लिखना एक ही चीज को, ये तो पनिशमेंट हो गया, है ना। लेकिन अगर हम जो लूपिंग पढ़ रहे हैं इससे ये होगा कि हम उसे लिखेंगे सिर्फ एक बार, लेकिन वो खुद कुछ ऐसा होगा कि वो खुद चलेगा 1000 बार। इसका मतलब क्या है कि मेरा काम, मैं कौन, मैं प्रोग्रामर, मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं लिखूंगा सिर्फ उसे एक बार, लेकिन वो कितनी बार चलेगा, वो जितनी बार बोलोगे आप उतनी बार चलेगा। 10,000, 20,000, 1 लाख, करोड़, जितनी बार बोलोगे उतनी बार वो चलेगा। तो प्रोग्रामर का काम बहुत आसान हो जाता है। किसके वजह से? लूपिंग के वजह से। और वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में हम लोगों को होमवर्क मिलता था बनाने के लिए, और हम लोग होमवर्क कभी कभी नहीं बना पाते थे, तो हमारे टीचर हमें पनिशमेंट देते थे कि चलो इस होमवर्क को, इस क्वेश्चन को तुम्हें 10 बार लिख के लेके आना हो। अब बेचारा उस वक्त एक प्रोग्रामर, अगर उसको हम प्रोग्रामर बोलें, तो उस प्रोग्रामर को 10 बार लिखना पड़ रहा है एक ही चीज को। लेकिन काश उसके पास अगर कोई लूपिंग ऐसा कॉन्सेप्ट होता, वो लिखता एक ही बार और उसे चला देता वो 10 बार, तो होमवर्क कितनी बार बन जाता? 10 बार बन जाता। तो ऐसा कुछ अगर सिस्टम होता तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बहुत आसान हो गई होती। तो प्रोग्रामिंग में तो कम से कम हम ये काम कर ही सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, आखिर कंपाइलर या कंप्यूटर समझेगा कैसे कि हमें लूपिंग लगाना है कि लूपिंग नहीं लगाना है? वो किस बात से, किस वर्ड से ये समझ उसे आएगा कि उसे लूपिंग चलाना है? तो देखिए 3 कीवर्ड स्पेसिफाई कर दिया गया है। और कौन सा है वर्ड? व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल। एक्चुअली ये 3 तरह के लूपिंग भी हैं और उसके लिए 3 अलग अलग कीवर्ड्स स्पेसिफाई कर दिया गया है। जैसे ही कंपाइलर इन तीनों में से कोई एक बार भी उसने अगर देख लिया, अगर वो समझ जाएगा कि वो उससे क्या करना है, लूपिंग चलाना है। लेकिन एक क्वेश्चन एराइज होता है, वो कितनी बार चलाएगा? 10 बार, 20 बार, 1000 बार, कितनी बार? कोई तो उसे बताए कि कितनी बार चलाना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, कितनी बार चलाना है, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 3 काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे लूपिंग किसी का भी हो, आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन सा? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। ये 3 काम आप करोगे ही करोगे, चाहे लूपिंग आप तीनों में से जो भी यूज करना है करो, आप कोई भी लूपिंग यूज करना है करो, लेकिन आपको 3 काम तो करना ही पड़ेगा। कौन कौन सा? इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट कहां से करना है लूपिंग, वो होता है इनिशियलाइजेशन। कहां तक वो जाएगा, कहां एंड करोगे आप उसको, वो होता है कंडीशन, वो बताता है। और अगर आपने कोई चीज को स्टार्ट किया है, एंड करना है, तो चेंज करोगे, आप चेंज करोगे तभी तो एंड तक पहुंच पाओगे। तो वो जो चेंज है ना, जिसके वजह से आप कंडीशन तक पहुंचते हो, जहां तक एंडिंग पॉइंट तक आप पहुंचते हो, वो क्या है? वो है अपडेशन। तो ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। लूपिंग को और अच्छे तरीके से समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर फॉर एंड देन उसके बाद डू व्हाइल स्टार्ट करेंगे। लेकिन लूपिंग चाहे किसी का भी हो, हमें 3 काम करना ही पड़ेगा। कौन कौन सा? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। समझते हैं इस चीज को। ये प्रोग्राम है 1 से लेकर के 5 तक प्रिंट करने के लिए। तो पहले आपको 1 प्रिंट करना है, फिर 2, 3, 4 एंड देन 5 प्रिंट करना है। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। जैसे स्टार्ट होगा, हमने सबसे पहले लिखा है इंट आई, तो इससे क्या होगा बताइए? मेमोरी में एक आई नाम का वेरिएबल बन जाएगा और वो इनिशियलाइज हो जाएगा। किससे? 1 से। देखिए एक बात गौर कीजिए, हमने कहा आपको क्वेश्चन है 1 से 5 तक प्रिंट करना है, स्टार्ट कहां से करना है? 1 से। इसीलिए मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया। और जहां से स्टार्ट करते हैं हम उसी को ही क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन कहते हैं इसको। ये इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि लूप को स्टार्ट कहां से करना है आपको? तो 1 से, इसीलिए हमने यहां लिखा है i इक्वल्स टू
1। अब देखिए उसके बाद मैंने क्या लिखा है, while। जैसे ही while वर्ड देखेगा कंपाइलर वो समझ जाएगा करना क्या है, उसे लूपिंग चलाना है। कहां से कहां तक, तो इस करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस तक। ये वो पार्ट है जिसको बार बार चलाया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन एराइज हो सकता था दिमाग में कि बार बार चलाना है, किसको चलाना है बार बार, इसे चलाना है बार बार जो उस करली ब्रेसेस के अंदर है। मान लीजिए ये करली ब्रेसेस नहीं होता तो कौन सा चीज चलता, तो सिर्फ यही स्टेटमेंट चलता उस लूपिंग के अंदर, बस ये प्रिंटफ ही चलता बस, क्योंकि ये व्हाइल कहां पे टर्मिनेट होता, इस सेमीकोलन से। मैंने पहले भी बताया था कि किसी सिंगल चीज को टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से और मल्टीपल चीजों को टर्मिनेट करते हैं करली ब्रेसेस से। तो अगर आपने व्हाइल में ये करली ब्रेसेस लगाया है तो ये सारा पोर्शन जो इसके अंदर लिखा गया है वो व्हाइल का पार्ट है और वो बार बार चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये पोर्शन चलेगा। और अगर आप ये नहीं लगाते हो तो सिर्फ यहां तक ये प्रिंटफ ही उसके पार्ट ही रहेगा बस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखिए व्हाइल के पास, व्हाइल तो मैंने आपसे बता ही दिया कि व्हाइल से ही वो समझ जाता है कि लूपिंग है। और व्हाइल के जस्ट बगल में एक सिंटेक्स है कि आपको एक कंडीशन लिखना पड़ता है। ये क्या है, कंडीशन। अब देखिए कंडीशन ट्रू अगर है तो ये पूरा यहां से यहां तक चलेगा और ये फिर वापस लौट के यहां आएगा। फिर अगर कंडीशन ट्रू हुआ ना तो फिर ये चलेगा वापस यहां आएगा, फिर ट्रू होगा तो फिर ये चलेगा फिर वापस यहां आएगा। ये तब तक यहां आता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये कब तक लूप चलेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। तो ये जो चीज है ये है क्या, एक्चुअली ये कंडीशन है, यही बताता है कि लूप को एंड कहां पे करना है, क्योंकि जब तक कंडीशन फॉल्स होगा नहीं तब तक ये एंड होने वाला नहीं है। चलिए समझते हैं इसको आगे। अभी आई देखिए क्या है, आई है आपका 1। क्या 1 5 से लेस है, बिल्कुल 1 तो 5 से लेस है ही। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ ये पूरा चलेगा और जब ये पूरा चलेगा तो प्रिंट क्या करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा इंटीजर वैल्यू किसका, आई का, और वो क्या है 1। अब हम आई को देखो चेंज कर रहे हैं, आई को चेंज करना बहुत जरूरी है ताकि वो 5 तक पहुंचे। तो ये जो चेंज है ना, जो आई को जो चेंज कर रहा है, हम इसी को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपडेशन। तो देखिए आई को चेंज करने की वजह से ही आई 1 से क्या बन गया 2, और जैसे 2 बना ये वापस वहां चला गया कंडीशन के पास। देखिए 2 क्या 5 से लेस है, बिल्कुल है। फिर ये लूप चलेगा, क्या प्रिंट करेगा, स्क्रीन पे 2 प्रिंट करेगा और फिर वो आई को चेंज करेगा, वो आई को अपडेट करेगा और आई इस बार क्या बन जाएगा 3। फिर ये यहां जाएगा, 3 क्या 5 से लेस है, बिल्कुल है। कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट करेगा 3, फिर क्या प्रिंट करेगा 4 और फिर क्या हो जाएगा 5। और जैसे ये 5 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करने के बाद ये आई क्या हो जाएगा, अपडेट होकर के 6 हो जाएगा। तो ये जैसे ही 6 होगा ना ये वापस यहां जाएगा। 6 क्या 5 से लेस है, नहीं। कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स होगा ना ये लूप चलना बंद हो जाएगा। तो देखा आपने कि ये लूप कब तक चला, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चला। और आई को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आई को चेंज किया जाए ताकि वो कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स करे, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगा कभी तो वो लूप चलता ही चला जाएगा और ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपडेशन, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसको स्किप किया, मान लीजिए आपने इसको नहीं लिखा, तो ये पता है क्या है, इनफिनाइट टाइम लूप चलने वाला है। इनफिनाइट कैसे, देखिए आई पहले 1 है, 1 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा 1 और आई को हमने चेंज किया नहीं, फिर वो वापस वहां जाएगा और 1 ही तो होगा वहां पे, 1 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू, फिर क्या प्रिंट करेगा 1, फिर वो वहां जाएगा बिना अपडेट हुए। तो अगर अपडेट नहीं करेंगे तो इनफिनाइट टाइम चलेगा और हर बार क्या प्रिंट करता रहेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट होता चला जाएगा। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपडेशन। ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनिशियलाइज ही नहीं करोगे तो गार्बेज वैल्यू होगा उसमें, और गार्बेज वैल्यू अगर हुआ तो पता नहीं क्या वैल्यू होगा, वो कहां से स्टार्ट होगा, इसका फिक्सेशन ही नहीं होगा, तो अनसर्टेन प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये भी काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप यही नहीं करोगे तो फिर कंडीशन ही नहीं होगा, तो फिर वो एरर आ सकता है और नहीं तो वो लूप चलेगा ही नहीं। इसीलिए आपको कंडीशन भी लिखना जरूरी होता है। तो ये बात जरूर से ध्यान रखें कि आपको ये 3 काम करना ही करना है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। तो
इस पार्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं, फिर कुछ और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। और अगर आप नए यूजर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू, इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।